एक आदमी को जबरदस्ती लोहे का मास्क पहनाया गया और उसे 6 साल तक जेल में बंद रखा गया। किसी को नहीं पता था उसके साथ ऐसा क्यों किया गया। बस अफवाह थी कि उसका शाही परिवार से कोई गहरा रिश्ता है। हर महीने एक पादरी आता था और उसके लिए प्रार्थना करता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। पादरी अपनी बाहों में एक लाश छुपा कर लाया जो बिल्कुल उसी मास्क वाले आदमी जैसी दिखती थी। उसने तुरंत गार्ड्स को बुलाया और कहा, ये आदमी प्लेग से मर गया है। प्लेग का नाम सुनते ही गार्ड्स डर गए और बिना जांच किए ही लाश को आग लगा दी। इसी तरह वो असली आदमी चुपचाप जेल से बाहर निकाल लिया गया। किसी को भनक तक नहीं लगी। उसे एक छोटी नाव में बैठाकर दूर ले जाया गया। जब वो सुरक्षित जगह पहुंचे तो हथौड़े से उसका मास्क तोड़ा गया। जैसे जैसे मास्क हट रहा था सबकी सांसें थम गई और जब चेहरा सामने आया तो वो था एक खूबसूरत दाढ़ी वाला आदमी। थोड़ी सफाई और साज सज्जा के बाद सबके सामने जो चेहरा था वो और कोई नहीं, खुद राजा लुई 14 था। बाकी 2 तलवारबाज ये देखकर हैरान रह गए, लेकिन पादरी शांत रहा और उसने सच बताना शुरू किया। सालों पहले रानी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। पुराने राजा को डर था कि दोनों बेटों के बीच गद्दी के लिए लड़ाई होगी, इसलिए उसने पादरी को आदेश दिया कि एक बच्चे को चुपचाप गांव भेज दिया जाए। वो बच्चा यही आदमी था। मरने से पहले पुराने राजा ने ये राज अपने बड़े बेटे लुई 14 को बता दिया ताकि वो अपना राज सुरक्षित रख सके, लेकिन डर के कारण कि उसका भाई कभी भी खतरा बन सकता है, लुई 14 ने आदेश दिया कि उसके भाई को लोहे का मास्क पहनाकर इस अंधेरी जेल में बंद कर दिया जाए। समय बीता और लुई 14 राजा बन गया, लेकिन वो एक कमजोर और मूर्ख शासक साबित हुआ। एक दिन जब एक नौकर सुअर लेकर आया तो उसने उसे यूनिकॉर्न बता दिया और सबको इनाम देने की बात कही। जो इसे पकड़ लेगा वो ये रत्न ले सकता है। नॉबल्स उसके पीछे भाग पड़े। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये बस राजा का एक खेल था। असल में राजा की नजर भीड़ में खड़ी एक लड़की पर थी। उसने चालाकी से रास्ता ब्लॉक किया ताकि वो लड़की अकेली उसके पास आए। जैसा उसने सोचा था, लड़की एक सुनसान गली में पहुंच गई। वहां राजा ने उससे अपने दिल की बात कही और उसे अपने पास रखना चाहा, लेकिन लड़की ने शांति से मना कर दिया क्योंकि वो पहले से ही किसी और से सगाई कर चुकी थी। राजा उसे मनाने ही वाला था कि तभी पीछे से एक कातिल चुपके से आया, हाथ में खंजर लिए। जैसे ही वो वार करने वाला था तभी कर्नल ने अपनी तलवार से उसे मार गिराया। कातिल जमीन पर गिर पड़ा और मरने से पहले उसने एक आखिरी बात कही,